आज हमारी HSSC सब इंस्पेक्टर SI की छठी क्लास है। हिंदी का टॉपिक है हमारी लिपि। आज हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था भाषा परिवार, भाषा के बारे में सारी जानकारी ग्रहण की थी। आज पढ़ेंगे लिपि। हर एग्जाम में लिपि से एक क्वेश्चन आता है। सबसे पहले किसी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। किसी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। किसी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। देखो, लिपियां 3-4 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है चित्रलिपि। देखो, चित्रलिपि एक तो चाइना, चीन की है, एक जापान की है, एक कोरिया की है। इनकी लिपि है वो चित्रलिपि है। चित्रलिपि है चीन की, जापान की और कोरिया की। उसके बाद ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि है जो हमारी हिंदी संस्कृत की जो लिपि है देवनागरी, वह ब्राह्मी लिपि से उसका उद्भव हुआ है। और उसके बाद है फोनेशियन की लिपि। फोनेशियन ये लगभग मध्य एशिया, ठीक है, मध्य एशिया की लिपि है, यूरोप की लिपि है, अफ्रीका की लिपि है। और चौथी है अरबी की लिपि। अरबी में अरबी भाषा की लिपि भी अरबी होती है। उसके बाद उर्दू की भी है, उसके बाद फारसी की भी है और कश्मीरी लिपि भी अरबी से ही पैदा हुई है। कश्मीरी भाषा की लिपि क्या है तो तुम्हें ऑप्शन में अरबी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक लिपि है लैटिन लिपि। लैटिन कह सकते हो या फिर रोमन। एक तो रोमन, विशेषकर अंग्रेजी की अंग्रेजी लिपि, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। ऑप्शन में रोमन ना मिले तो लैटिन मिलेगा। अंग्रेजी के बाद जो फ्रांस है, फ्रांस की भी यही है। जर्मन है, जर्मन भाषा की भी यही है। और जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो है इसकी लिपि पूछी तो तुम्हें लैटिन या रोमन ही बतानी है। कंप्यूटर की लिपि क्या है तो तुम्हें बतानी है रोमन या लैटिन। और जो पंजाबी भाषा है उसकी लिपि गुरुमुखी है। जो पंजाबी भाषा है उसकी लिपि गुरुमुखी है। अब सुनो, ये तो थी इसके बारे में डिटेल। अब जो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पुटअप किए जाएंगे, सबसे पहले मैं उठाता हूं देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है, सबसे पहले पहली से जो चौथी शताब्दी है, पहली से जो चौथी शताब्दी है, गुजरात में हुआ है। इसका जो जन्म हुआ है वो गुजरात में हुआ है, पहली से चौथी शताब्दी तक। अगर जब भी धर्म पूछे संसार में एकमात्र ऐसी लिपि जो सबसे अधिक प्रयुक्त होती है, तो सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली देवनागरी लिपि है। सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली जो लिपि है, सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली जो लिपि है, देवनागरी है। एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है देवनागरी में, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि संसार की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि कौन सी है। संसार की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि कौन सी है तो तुम्हें देवनागरी बतानी है।
संसार की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? पूरे विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि जिसको विज्ञान के अंगों से जोड़ा गया है, तो वो तुम्हें बतानी है देवनागरी लिपि। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देवनागरी का विकास किसके समय सबसे अधिक हुआ है, तो तुम्हें बताना है कि इसका जो विकास हुआ है वो 7वीं शताब्दी में हुआ है सबसे अधिक विकास। और वो किसके समय हुआ है? वो हर्षवर्धन के समय हुआ है। देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है सबसे अधिक 7वीं शताब्दी में हुआ है, हर्षवर्धन के समय हुआ है। 2 ही चिन्ह यात्री आए हैं भारत में, एक तो हेनसांग और एक फाहियान। तो फाहियान तो याद रखना, फाहियान हर्षवर्धन है से शुरू है ना, तो हेनसांग जो आया है, हेनसांग जो चिन्ह यात्री आया है वो हर्षवर्धन के समय हुआ है, क्योंकि है ध्यान रख लेना। और जो फाहियान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय में आया था। अच्छा, उसको छोड़ दो। अब देवनागरी लिपि का विकास जिस प्राचीन लिपि से हुआ उसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं। सबसे प्राचीन लिपि ध्यान रखना है ब्राह्मी लिपि है। सबसे जो प्राचीन लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। जो सबसे प्राचीन लिपि पूछे, सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, तो तुम्हें बतानी है ब्राह्मी लिपि है। और ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन है, इसी से देवनागरी निकली है। ये आया था HSSC कंडक्टर में, कंडक्टर का जब एग्जाम हुआ था कि सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, तो ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि के बारे में एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि इसकी जो शुरुआत हुई है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। सबसे प्राचीन लिपि है 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। अच्छा, पता है लिखना मत, वैसे अनावश्यक बात है कि जो जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर हुआ है ऋषभदेव, ऋषभदेव की पुत्री थी बम्पी। तो उस बम्पी को पढ़ाने के लिए ऋषभदेव ने इस लिपि का प्रयोग किया था, तब से यह प्रचलित हो गई थी ब्राह्मी लिपि। उसके लिए बम्पी को पढ़ाने के लिए जिस लिपि का प्रयोग किया था वह ब्राह्मी लिपि है। इसका जो निर्धारण है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। एक अशोक का जितना भी लेख से, अशोक जो महान अशोक हुआ है, अशोक के जितने भी लेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में हो। कभी भी क्वेश्चन पूछे कि अशोक के लेख, तो ब्राह्मी लिपि में है। और पता है आज तक इतिहास में लेख पढ़े नहीं गए हैं, ठीक है, लेख नहीं पढ़े गए हैं। लेकिन अब तो चूंकि इन्होंने, इतिहासकारों ने या व्याकरणाचार्यों ने धीरे धीरे प्रयोग कर करके कुछ हद तक पढ़ लिया है। लेकिन ब्राह्मी लिपि में जो अशोक के शिलालेख थे उनको कई बार आता है कि सबसे पहले पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो 1937 में सबसे पहले पढ़े गए थे। और वो कोई अंग्रेज विद्वान था जेम्स प्रिंसेप, इसने सबसे पहले उन लेखों को पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा है, तो आधुनिक समय में ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले 1937 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। यदि लिखना चाहो तो लिख सको, बाकी घनी सी तगड़ी बात को ना। ये जो ब्राह्मी लिपि है ये किंवदंती समझ लो कि ब्राह्मी लिपि किसने बनाई थी, तो वो ऋषभदेव ने तो सबसे पहले इस लिपि में पढ़ाया था अपनी लड़की को, पुत्री को। बाकी ये मानी जाती है कि ब्राह्मी लिपि आर्यों ने और ब्राह्मणों ने बनाई थी। ब्राह्मी लिपि जो बनाई थी वो आर्यों ने और ब्राह्मणों ने बनाई थी। एक छोटी सी बात ध्यान रखियो, जो भी अपनी जो संस्कृत और हिंदी की देवनागरी से हम ये जैसे ऐसे मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। तो हमारी जो लिपि है, ब्राह्मी लिपि है या देवनागरी लिपि है, ये हमेशा बाएं से दाएं लिखी जाती है। हम लेफ्ट से शुरू करके राइट की ओर चलते हैं, तो ये जो लिपि है ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। सभी लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती है, सिर्फ छोड़ करके अरबी, उर्दू, फारसी, इनको छोड़ करके ये सारी जो लिपियां हैं ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। उधर से शुरू करके इधर चलते हैं, उर्दू, फारसी ये उधर से शुरू करते हैं।
और ये जो लिपियां हैं ये निकली है, ये जैसे हमारी देवनागरी लिपि निकली है खरोष्ठी ब्राह्मी लिपि से, ये निकली है खरोष्ठी लिपि से। खर मानी गदा, ओष्ठ मानी ओठ, गधे के ओठ के आकार की लिपि है ये, तो खरोष्ठी लिपि है। खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती थी? ये लिखी जाती थी दाएं से बाएं, ऐसे इधर से शुरू करके इधर चलते थे, और हम लिखते हैं इधर से शुरू करके इधर। तो ये ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है और खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। और उर्दू, फारसी, अरबी ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसको एक बार पूछा था, क्योंकि वो बड़े लेवल, बहुत बड़ा लेवल की भी बात है जय सियान में। थारा लेवल में इतनी ज्यादा गहरी बात ना पूछी, थारा लेवल में तो बहुत छोटी सी बात पूछेगा, देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है बाएं से दाएं, बस इतनी सी बात। ज्यादा पूछेगा देवनागरी लिपि का विकास किसी प्राचीन लिपि से हुआ, ब्राह्मी लिपि से हुआ। ज्यादा पूछेगा खरोष्ठी लिपि है, खरोष्ठी लिपि का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है गांधारी लिपि। ये लगभग ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये लेक्चरर लेवल के, टीचर अध्यापक लेवल के, केवीएस में, डीएसएसबी में। तो मैंने पूरी बात बता दी लिपि के बारे में, टोटली बात बता दी तुम्हें, क्योंकि समय है इसलिए मैं कोई चीज धीरे धीरे चल रहा था। नहीं तो यार लिपि सिर्फ 2 ही मिनट की बात थी, थारा लेवल में 2 ही मिनट की बात थी, पर हम कौन चाह कि कोई क्वेश्चन छुट्टा था।